इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का अपडेट। ये एक्सप्रेसवे अभी काफी चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी जी ने लेटर लिखा था पंजाब के मुख्यमंत्री को। इस एक्सप्रेसवे में कंस्ट्रक्शन कर रहे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर की सेफ्टी का इशू, इसके साथ ही लैंड एक्विजिशन भी अभी तक पेंडिंग है। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में तो अभी तक 50% जमीन का ही अधिग्रहण हुआ है। और अब न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रोजेक्ट की रिव्यू करेंगे 28 अगस्त को। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या इशू है, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कब तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे का रूट समझते हैं। ये एग्जिस्टिंग रूट है दिल्ली से जम्मू या कटरा जाने के लिए, ऑरेंज कलर में, और ये ग्रीन एंड येलो कलर में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, जो कि लगभग 690 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 हरियाणा और पंजाब का सेक्शन है, जबकि फेज 2 जम्मू एंड कश्मीर का। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होती है केएमपी एक्सप्रेसवे यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में जसूर खेरी विलेज के पास, जो कि हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। दिल्ली में इस एक्सप्रेसवे का कोई भी सेक्शन नहीं है, लेकिन ये आगे जाकर UER2 से कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे एक्चुअल में हरियाणा से ही स्टार्ट हो रही है। हरियाणा में इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 135 किलोमीटर और इसका पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4 और कुछ हिस्सा पैकेज 5 का भी हरियाणा के सेक्शन में है। सबसे इंटरेस्टिंग है पंजाब में। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ लगभग 360 किलोमीटर है। 135 किलोमीटर के सेक्शन से 397 किलोमीटर तक का सेक्शन मेन एक्सप्रेसवे है, जबकि 99 किलोमीटर का स्पर है, जो कि अमृतसर को कनेक्ट करेगा। ये स्पर नाकोदर से स्टार्ट होकर सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहब, खरूर साहिब और तरन तारण को कनेक्ट करते हुए अमृतसर एयरपोर्ट के पास एंड होती है। ये पूरा फेज 1 का सेक्शन है। फेज 1 में 15 पैकेज हैं, 12 पैकेज है मेन एक्सप्रेसवे का, जबकि 3 पैकेज है स्पर का। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास गुरदासपुर से, और गुरदासपुर के बाद जम्मू एंड कश्मीर में पठानकोट और जम्मू को कनेक्ट करते हुए कटरा तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और लगभग 12 किलोमीटर का पठानकोट लिंक रोड भी इसी एक्सप्रेसवे में बनाया जा रहा है। फेज 2 में टोटल 6 पैकेज हैं। इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 का पूरा सेक्शन ग्रीनफील्ड है, जबकि फेज 2 में कुछ सेक्शन ग्रीनफील्ड है तो कुछ सेक्शन ब्राउनफील्ड है। तो इस एक्सप्रेसवे का रूट समझ लिए। चलिए अब देखते हैं इसमें अभी तक कितना काम हुआ है। तो हरियाणा के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे के सभी पैकेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काम की स्पीड भी सही है, और इस साल के अंत तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। लेकिन पंजाब के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे की स्थिति अच्छी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम तो सभी पैकेज में चल रहा है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण ही पूरा नहीं हो पाया है, और कुछ साइट पर तो ठेकेदार और उसमें काम करने वाले स्टाफ के साथ वायलेंस भी देखा गया, जिसको लेकर नितिन गडकरी जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को लेटर भी लिखा था। हालांकि ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, अगर मुख्यमंत्री जी टाइट करेंगे तो ये घटना तो रुक जाएगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम है जमीन अधिग्रहण में लेट होना। सबसे बुरा हाल है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का। 38 किलोमीटर का सेक्शन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से पास कर रही है, जिसमें से 19 किलोमीटर ही जमीन का अधिग्रहण हो पाया है, और अभी भी लगभग 19 किलोमीटर के सेक्शन में जमीन अधिग्रहण करना बाकी है। जमीन के बदले किसान ज़्यादा कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। 45 लाख रुपए पर एकड़ जमीन का रेट डिसाइडेड है, लेकिन किसान यहाँ पर 65 से 70 लाख रुपए पर एकड़ की डिमांड कर रहे हैं। अब इसका कोई तो सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो जाएगा। लुधियाना में 2022 में ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था, और अगर जमीन अधिग्रहण समय पर हो गया होता तो अब तक इस एक्सप्रेसवे का काम फाइनल स्टेज में होता। लेकिन अगर अभी भी जमीन अधिग्रहण नहीं होता है तो इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने में अभी कम से कम 2 साल का समय और लगेगा। अच्छी खबर है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर 1.3 किलोमीटर के सेक्शन में फतेहाबाद विलेज और 1.2 किलोमीटर के सेक्शन में खुशपुर विलेज में जमीन अधिग्रहण करके NHAI को हैंडओवर कर दिया गया है। वैसे यहाँ पर भी किसान ज़्यादा कंपनसेशन की डिमांड कर रहे थे। फार्मर्स के यूनियन का कहना है कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसानों को मार्केट रेट से 5 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर किसानों को प्रॉपर रेट क्यों नहीं मिलता है, ये कहना है फार्मर्स के यूनियन का। तो किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे चैलेंजिंग काम होता है उसके लिए जमीन अधिग्रहण करना। कभी कभी आसानी से जमीन मिल जाती है, तो कभी कभी अलग अलग एंगल से किसानों को समझाना पड़ता है।
वैसे भी किसी भी कीमत पर किसान से जमीन अधिग्रहण तो करना ही होगा। इसी बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस प्रोजेक्ट की रिव्यू करेंगे। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के सामने इस एक्सप्रेसवे का अपडेट रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये एक्सप्रेसवे पंजाब के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मात्र 6 घंटे में ही देश की राजधानी दिल्ली से जम्मू और वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा पहुंचा जा सकता है, जिसमें अभी 12 से 13 घंटे का समय लगता है। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद देश की राजधानी दिल्ली से पंजाब के बड़े इकोनॉमिक हब जैसे कि लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर और जलंधर के साथ ही डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे में सबसे इंटरेस्टिंग है ब्यास नदी पर बन रहा ये केबल स्टेट ब्रिज। ब्यास नदी में डॉल्फिन है और ये डॉल्फिन रिजर्व एरिया है, तो डॉल्फिन को कोई भी नुकसान न हो इसीलिए इस नदी में कोई भी पिलर नहीं बनाया जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर इस ब्रिज में 700 मीटर लंबा स्पैन बनेगा, जो कि इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्पैन होगा किसी ब्रिज में। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो और तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करके इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए खोल दिया जाए, ताकि देश की राजधानी दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।